स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। यह हमारी महिला सुपरवाइजर की प्रमुख विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की स्पेशल क्लास है और आज की क्लास में हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं को डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमारे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिए। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की सभी योजनाओं वो हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं। प्लान्स ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसके अंतर्गत जो योजनाएं आती हैं उसमें है सबसे पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे कि PMKVY के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है कौशल ऋण योजना, जिसे SLS के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसे PMPY के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसे SCSY के नाम से जाना जाता है। इन सभी योजनाओं को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसके बाद है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे SGRY के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे कि मनरेगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है इंदिरा आवास योजना, जिसे IAY के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की योजना, जिसे PUR भी कहा जाता है। इसके बाद है स्वच्छ भारत अभियान, फिर है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसके बाद है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इसके बाद है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जिसे कि RGGVY के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है राजीव गांधी LPG योजना, फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे कि NRLM के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है निर्मल भारत अभियान, जो कि NVAB जिसे कहा जाता है। तो आइए इसके बाद इन सभी योजनाओं को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो जिसमें सबसे पहले है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख योजना है। इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षण शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। याद रखिए कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो शुरुआत थी वह जुलाई 2015 में हुई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है। इसके अंतर्गत 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसे NSQF और उद्योग द्वारा तय मापदंडों पर आधारित होगा। कार्यक्रम के तहत तृतीय पक्ष आकलन संस्थानों द्वारा मूल्यांकन और प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशिक्षण देने वाले को नगद परितोष दिया जाएगा, जो औसतन 8,000 प्रति प्रशिक्षु होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित होगा और विशेषकर कक्षा 10 व 12 के दौरान स्कूल छोड़ गए छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रशिक्षण साझेदारी द्वारा किया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के उद्देश्य थे। इसके बाद जो अगली योजना है वह है कौशल ऋण योजना, स्किल लोन स्कीम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल ऋण योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत देश में 34 लाख युवाओं को अगले 5 वर्ष में कौशल विकास कार्यक्रम में भाग लेने वाले को 5,000 रुपए से
1.5 लाख तक उपलब्ध कराया जाएगा। फिर है हमारी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसे कि PMRY के नाम से भी जाना जाता है। तो यह योजना 2 अक्टूबर 1993 को शिक्षित बेरोजगार युवाओं को व्यापारिक कारोबार के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए योजना की शुरुआत की गई। तो याद रखिए कि 2 अक्टूबर 1993 को इस योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत 18 से 35 वर्ष तक के युवाओं को जो 8वीं तक शिक्षित हैं, उन्हें व्यापारिक कारोबार के लिए 1 लाख ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इसमें 2 या 2 से अधिक लोगों की सम्मिलित परियोजना के लिए 10 लाख रुपए ऋण प्रदान करने की व्यवस्था थी। और PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना को वर्ष 2008 से PMEGP में मिला दिया गया। इसके बाद अगली योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ग्रामीण निर्धनों को स्वरोजगार के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 में की गई। तो पहले से चल रही 6 योजनाओं का विलय इसमें कर दिया गया, जिसमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण कारीगरों को उन्नत रोजगार की किट आपूर्ति का कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना और 10 कुआं योजना। तो ये सभी 6 योजनाओं को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय कर दिया गया। इसके बाद है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर 2001 को यह योजना प्रारंभ की गई। तो याद रखिए कि 2 योजनाएं, जिसमें रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर इस योजना को आरंभ किया गया 2001 में। और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के साथ साथ दिहाड़ी रोजगार का अवसर बढ़ाना था। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान देना था। इस योजना में खर्च की जाने वाली धनराशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन किए जाने का प्रावधान था। इस योजना को मनरेगा के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। इसके बाद है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे कि मनरेगा के नाम से जाना जाता था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इसकी शुरुआत की गई। याद रखिए कि 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में मनरेगा की शुरुआत की गई। प्रथम चरण में देश के 27 राज्यों के 200 जिलों में इसकी शुरुआत की गई। 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में इस योजना को लागू कर दिया गया। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि मनरेगा पूरे देश में कब लागू हुई? तो 1 अप्रैल 2008 को, और अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 2 फरवरी 2006 को। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय इसमें कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम नरेगा की जगह मनरेगा कर दिया गया। तो याद रखिए, जब इस योजना को लागू किया गया था तो उसका नाम नरेगा था। 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम नरेगा की जगह मनरेगा कर दिया गया। इसके तहत काम के व्यक्तियों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। इस योजना के तहत 5 सदस्य परिवारों के एक सदस्य को 15 दिनों के अंदर अपने घर से 5 किलोमीटर के दायरे में काम दिया जाएगा, नहीं तो वह व्यक्ति बेरोजगार भत्ता पाने का हकदार होगा। 1 जनवरी 2011 से इस योजना के तहत दी जाने वाली मजदूरी को खेतीहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध कर दिया गया। प्रणव सेन समिति को मनरेगा के लिए अलग उपभोक्ता सूचकांक तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया।
इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि प्रणव सेन समिति को मनरेगा के लिए उपभोक्ता सूचकांक तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो इस योजना के तहत संबंधित मजदूरी को एक जॉब कार्ड जारी किया जाता था। मजदूरी का भुगतान बैंक एवं डाकघर से करने की व्यवस्था थी। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में मनरेगा संबंधी शिकायतों के लिए लोकपाल नियुक्त किए जाने का भी प्रावधान था। मनरेगा का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता था। इस योजना में होने वाले व्यय को केंद्र तथा राज्य सरकार 90:10 में वहन करती थी। वर्ष 2012 में मिहिर शाह समिति की सिफारिशों को अंगीकृत करके मनरेगा 2 का आरंभ हुआ। तो याद रखिए कि मनरेगा 2 का आरंभ वर्ष 2012 में मिहिर शाह समिति की सिफारिशों के द्वारा किया गया। मनरेगा 2 के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि, कार्यकुशलता में सुधार व भुगतान वृद्धि को सुचारू करने का प्रयास किया गया। इसके बाद है इंदिरा आवास योजना IAY। तो मई 1985 में इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों में से 60% अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को शामिल करना अनिवार्य था। कुल लाभार्थी में से 3% ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे के अपंग एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षित था। इस योजना में मकान का आवंटन महिला सदस्य और पति पत्नी के संयुक्त नाम पर दिया जाता था। स्वच्छ शौचालय और धुआं रहित चूल्हा इस योजना के अभिन्न अंग थे। इसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की योजना। तो ग्रामीण शहर अंतर को दूर करने और संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास प्राप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर 15 अगस्त 2009 को प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना की घोषणा की गई। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया गया। इस योजना में पहचान की गई उन ग्रामीण बसावटों में वास्तविक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाओं के बीच अंतर को दूर करना, जहां शहरों के आसपास 1 लाख या कम आबादी वाले 10 से 15 गांव हैं। इन गांवों के संपर्कता के लिए 4 क्षेत्रों का चयन किया गया था, जिसमें सड़क परिवहन और विद्युत संपर्कता, विश्वसनीय दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना के रूप में इलेक्ट्रॉनिक संपर्कता, बेहतर शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से ज्ञान उपलब्ध कराना, बाजार संपर्कता जिससे किसान अपने उत्पादों के लिए अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकें। इसके बाद है स्वच्छ भारत अभियान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2017 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। याद रखिए कि यह शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई 2 अक्टूबर 2017 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना प्रत्येक व्यक्ति तक शौचालय, ठोस तथा तरल कचरा निपटारा प्रणालियों सहित स्वच्छता सुविधाओं की पहुंच का मार्ग प्रशस्त करने, ग्राम स्वच्छता और सुरक्षित तथा पर्याप्त पेयजल आपूर्ति करने के लिए की गई। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम को लागू किया गया। इसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो यह योजना 25 जुलाई 2015 को शुरू की गई। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण घटक है, इसीलिए सरकार 24 घंटे 7 दिन ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। गांवों में ऊर्जा पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई।
तो याद रखिए कि इस योजना की शुरुआत 25 जुलाई 2015 को की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी इस डेट को जरूर याद रखिएगा। इसके बाद है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो बजट 2009-10 में इस योजना की शुरुआत की घोषणा की गई। इस योजना के तहत उन गांवों का चयन किया गया जहां की 50% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। इन ग्रामों को ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण स्कीमों के तहत जारी की जाने वाली राशि की अतिरिक्त 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। तो वर्ष 2005 में यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसका लक्ष्य सभी गांवों एवं आदिवासियों का विद्युतीकरण करना है। इसके अंतर्गत बीपीएल परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए जाते हैं। फिर है राजीव गांधी एलपीजी योजना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर एलपीजी कनेक्शन देने के उद्देश्य से 14 मार्च 2010 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को 8 राज्यों में कार्यान्वित किए जाना था, जिनमें से फिलहाल 7 राज्यों जिसमें राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में एजेंसियों के लिए लकी ड्रॉ निकाले जा चुके हैं। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 3 जून 2010 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में की गई। याद रखिए कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 3 जून 2010 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूह को फेडरेशन के रूप में गठित करके उनके माध्यम से लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा उन्हें बेहतर जीवन यापन का स्थायी आधार प्रदान करने की सरकार की योजना है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यकों, विकलांगों एवं महिलाओं पर केंद्रित इस योजना में प्रत्येक चिन्हित निर्धन परिवारों से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह में शामिल किए जाने का प्रावधान था। इसी योजना के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 6 फरवरी 2013 को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के जनजाति ब्लॉक पालघर में से किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, काफी याद रखिए कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 6 फरवरी 2013 को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के जनजाति ब्लॉक पालघर से की गई थी। इंदिरा आवास योजना के तहत अभी तक मैदानी इलाकों में मकान निर्माण के लिए 45,000 रुपए दिए जाते थे, जिन्हें बढ़ाकर 75,000 किया गया था। 1 अप्रैल 2008 में संपूर्ण ग्रामीण योजना 2008 में संपूर्ण ग्रामीण योजना को और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में समन्वित कर दिया गया। अप्रैल 1999 से सरकार ने ग्रामीण विकास की 6 योजनाएं, जिसमें IRDP, TRYSEM, DWCRA और गंगा कल्याण योजना तथा 10 लाख कुआं योजना MWS के स्थान पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को प्रारंभ किया गया। तो ये सभी 6 योजनाएं 1999 अप्रैल 1999 से सरकार ने ग्रामीण विकास की ये जो 6 योजनाएं थी, उन सभी 6 योजनाओं को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिलाकर इस योजना को प्रारंभ किया। इसके बाद है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। तो 50,000 से अधिक आबादी वाले 789 शहरों एवं कस्बों में क्रियान्वित किया जाएगा।
तथा यह लगभग 7.75 करोड़ लोगों को आच्छादित करेगा। 6 मई 2013 को NRLM के मानकों को लचीला किया गया, जिसमें कुछ परिवर्तन किए गए, तो जिसमें अब BPL का प्रावधान NRLM में समाप्त हो गया तथा सभी के लिए इसे खोल दिया गया। 150 जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह को अब 7% पर ही बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। समय पर भुगतान करने वालों को 4% ऋण दिया जाएगा। बाजार व सस्ती दर के ब्याज अंतर का वहन केंद्र सरकार करेगी। इसके बाद है निर्मल भारत अभियान NVA। तो निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत समग्र स्वच्छता अभियान को 2012 में निर्मल भारत अभियान में परिवर्तन कर दिया गया। इस अभियान के अंतर्गत 2020 में देश में खुले में शौचालय करने से 100% मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में NVA के अंतर्गत पहले वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के निर्माण और उपयोग में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। यह न केवल BPL परिवारों को बल्कि अनुसूचित जातियों और जनजाति, छोटी और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों और विकलांग आदि को प्रोत्साहन राशि देने के लिए प्रावधान किया गया। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लास अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने वह नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर विजिट जरूर करें। जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलेंगे, जिसमें हम सामाजिक न्याय विभाग की सभी योजनाओं को पढ़ेंगे। तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। धन्यवाद।